मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। 3 दिसंबर 2023 का वो दिन जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था, खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि इस दिन आने थे परिणाम। परिणाम किसका? परिणाम 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन चारों राज्यों के परिणाम आने थे। हालांकि इसके अगले दिन मिजोरम में हुए चुनाव का भी परिणाम आता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले बात इन 4 राज्यों की। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोगों की बहुत पुरानी प्रथा है सरकार बदलने की। साल 1998 से लेकर अभी तक यानी 25 सालों में हर 5 साल बाद सरकार बदल दी गई है। हालांकि अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पिछले 25 सालों से सिर्फ 2 ही पार्टी राजस्थान में जीत रही है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। सीएम भी सिर्फ 2 ही लोग चुने जाते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो अशोक गहलोत, और अगर बीजेपी की सरकार आई तो वसुंधरा राजे। पिछले 25 सालों से हर 5 साल बाद इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनता आया है। राजस्थान में कुल 200 सीट पर चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा रहता है 100, यानी जिस भी पार्टी को 100 सीट मिल जाएगी वो सरकार बना सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठीक 100 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई थी राजस्थान में। इस बार कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि पिछले 25 सालों की सरकार बदलने की इस प्रथा को कांग्रेस तोड़ेगी और 2023 का चुनाव जीतकर फिर से अपनी सरकार बनाएगी। अगर एग्जिट पोल्स की भी माने तो इस बार राजस्थान में कांटे की टक्कर होने वाली थी, क्योंकि अगर वोटर्स की माने तो अशोक गहलोत सरकार से लोग खुश ही नजर आ रहे थे। लेकिन आखिर बात बिगड़ी कहां? राजस्थान में कांग्रेस की हार की वजह हमारे हिसाब से यह हो सकती है। पहला, पेपर लीक का मुद्दा। इस बार राजस्थान के कई सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, जिससे युवाओं में गहलोत सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा था, और इसी मुद्दे को बीजेपी ने भी अच्छे से बुलाया अपने रैलियों में। दूसरी वजह, कांग्रेस में ही आपसी मनमुटाव हो सकती है। कई सारे विधायकों की शिकायत थी कि अशोक गहलोत उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। यहां तक कि राजस्थान के राजनीति का एक बहुत ही मुख्य चेहरा सचिन पायलट के खिलाफ भी अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने कई बार आकर भला बुरा कहा था। यहां तक कि अपने एक स्टेटमेंट में उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार और निकम्मा तक कह दिया था। पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है। देखिए, सचिन पायलट एक बहुत ही चहेते नेता रहे हैं राजस्थान में, और चूंकि वो एक युवा नेता हैं तो युवाओं को अशोक गहलोत की ये बात खटक गई। देखिए, जब पार्टी में लगातार आंतरिक कलह होता रहेगा तो लोगों का विश्वास भी डामाडोल हो जाता है, और इसी कलह की वजह से कई विधायक इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े या फिर बीजेपी के पाले में चले गए। और भी कारण हो सकते हैं चुनाव हारने के, लेकिन ये 2 कारण हमें मुख्य कारण लगे, इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इस साल के नतीजों पर। तो इस बार के राजस्थान के नतीजों ने सबको चौंका दिया। इस बार बीजेपी ने राजस्थान की सरकार बदलने वाली प्रथा को बरकरार रखते हुए एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। आइए नजर डालते हैं नतीजों पर। तो इस साल बीजेपी को कुल 115 सीट यानी पिछली बार से 42 सीट ज्यादा, और कांग्रेस को मिले मात्र 69 सीट, पिछली बार से 30 सीटें कम। ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार साबित हुई राजस्थान में। हार के बाद ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि कांग्रेस की पार्टी मीटिंग में विधायकों ने हार का पूरा दोष अशोक गहलोत के बुरे बर्ताव को दिया है। खैर, नतीजों के बाद जहां बीजेपी दफ्तर में हुई वहीं कांग्रेस की हुई। राजस्थान के बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहां भी 2018 के चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी, उसकी उम्मीद ही कर पाना मुश्किल था। कुल 90 सीटों में 68 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की थी और बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी। वहीं बीजेपी, जो पहले से छत्तीसगढ़ में सरकार में थी, उसे मात्र 15 सीट ही मिले थे। हालांकि अपने इस हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने इस बार यानी 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और 90 सीटों में से 54 सीटों में जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई। हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ एग्जिट पोल्स के मुताबिक
टक्कर तो कड़ी थी, लेकिन जीत कांग्रेस की हो रही थी। लेकिन नतीजे आने के बाद एक बार फिर से बीजेपी बाजी मार जाती है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के हारने के कई सारे कारण हैं। कुछ कारण जो हमें मुख्य लगे वो ये हो सकते हैं। पहला, आदिवासियों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा। देखिए, छत्तीसगढ़ में 29 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आदिवासी पट्टी माना जाता है, इसलिए आदिवासियों का साथ मिलना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस बार आदिवासियों में कांग्रेस को लेकर बहुत गुस्सा था, जिसकी वजह से कई सारे आदिवासी सीट कांग्रेस हार जाती है। आदिवासियों का आरोप है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का विस्तार करेंगे और सरकार आदिवासियों को उनके वन और उनकी जमीन पर उन्हें ज्यादा नियंत्रण देगी। लेकिन कांग्रेस ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया और कॉर्पोरेट्स के हितों को ज्यादा प्राथमिकता देती है। इस बात से आदिवासी नाराज थे, जिसका नतीजा आपके सामने है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो भी आदिवासियों से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे आदिवासी जो ईसाई धर्म को मानते थे, यानी कि जो क्रिश्चियन हैं, उनका आरोप है कि उन्हें हर बार परेशान किया जाता है हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। उनके बार बार शिकायत करने के बावजूद भूपेश बघेल की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बघेल सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व को ही अपनाते हुए हिंदू और हिंदूवादी संगठनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी हार जाती है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव पर। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट हैं, जिसमें 116 सीट चाहिए थी सरकार बनाने को। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई 114 सीटों पर जीत दर्ज करती है और वहीं बीजेपी भी कांग्रेस को टक्कर देते हुए 109 सीट जीत जाती है। चूंकि बहुमत के लिए अभी भी कांग्रेस के पास 2 सीट कम थे, इसलिए कांग्रेस बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार तो बना लेती है। लेकिन फिर 15 महीने बाद ही बीजेपी कांग्रेस के 22 विधायकों को अपने पाले में लेकर सरकार गिरा देती है और फिर सत्ता में बीजेपी की सरकार आ जाती है मध्य प्रदेश में। अब अगर 2023 के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल्स के बहुत मिक्स्ड रिजल्ट थे। कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रही थी तो कुछ बीजेपी की। इसलिए मध्य प्रदेश में भी रिजल्ट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन था कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन रिजल्ट के आते ही एक बार फिर बीजेपी ने बता दिया कि और फिर कांग्रेस का हुआ बीजेपी ने लगभग सारे एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए 230 सीटों में से 163 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। जी हाँ, 163 सीट, यानी पिछली बार से 54 सीट ज्यादा। और वहीं कांग्रेस को मिलते हैं मात्र 66, यानी 66 सीट्स। आइए अब जानते हैं कि आखिर बीजेपी मध्य प्रदेश में इतनी भारी मतों से जीतती कैसे है। देखिए, बीजेपी के जीतने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो 2 मुख्य कारण हैं वो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना स्कीम और दूसरी मोदी जी की इमेज। जी बिल्कुल, इस बार मध्य प्रदेश के इलेक्शन में बीजेपी ने जो भी वायदे किए उसे मोदी की गारंटी बोलकर प्रचार किया, जिससे लोगों में बीजेपी के प्रति एक विश्वास जागा। और वहीं दूसरी तरफ शिवराज जी की लाडली बहना स्कीम, जहां मध्य प्रदेश की हर महिला जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की है, उन्हें हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। इस योजना के कारण भारी संख्या में बीजेपी को महिलाओं का वोट मिला, जिसकी वजह से इस बार बीजेपी ने इतनी भारी मतों से मध्य प्रदेश के चुनाव को आसानी से जीत लिया। अब बात करते हैं तेलंगाना की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा असर इस बार तेलंगाना में देखने को मिला। तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 119 सीटों में से 65 सीटें जीती, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 5 सीट ज्यादा और पिछली बार से 45 सीट ज्यादा। वहीं तेलंगाना की रीजनल पार्टी भारत राष्ट्र समिति 39 सीट जीतती है, AIMIM 7 और बीजेपी मात्र 8 सीट। अगर पिछले बार के रिजल्ट से कंपेयर करें तो BRS इस बार 49 सीट कम जीतती है और बीजेपी को 7 सीटों की बढ़ोतरी होती है, यानी कि पिछले चुनाव में बीजेपी मात्र 1 सीट जीती होती है और इस बार 8 सीट।
आइए देखते हैं कि आखिर कांग्रेस तेलंगाना में इतनी भारी बहुमत से जीती कैसे। देखिए, जीत के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो दो मुख्य कारण हमें लगे वो ये है। पहला मुख्य कारण रेवंत रेड्डी खुद है। ऐसा माना जाता है कि 2022 से लगातार रेवंत रेड्डी कैंपेनिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का एक कनेक्शन जुड़ गया था रेवंत रेड्डी से। रेवंत रेड्डी ने 35 बीआरएस के नेता को भी कांग्रेस में मिलाया और कांग्रेस को और मजबूत बनाया। वो अपने रैलियों में भी बीआरएस पार्टी के द्वारा किए जा रहे करप्शन के बारे में लगातार बोलते रहते थे, जिससे लोग बीआरएस के खिलाफ हो गए थे। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है कांग्रेस की कई सारी योजनाओं का वादा करना तेलंगाना के लोगों के साथ। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे स्कीम्स की अनाउंसमेंट की है, जैसे महालक्ष्मी योजना, जिसमें कांग्रेस महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बूढ़ी महिलाओं को 4000 रुपए हर महीने का पेंशन देना। यही नहीं, किसानों के लिए भी कांग्रेस ने रायतू भरोसा स्कीम का अनाउंसमेंट किया, जिसमें 15,000 हर साल किसानों को और 12,000 हर साल खेती कर रहे मजदूरों को दिया जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कांग्रेस ने युवा विकासम स्कीम की अनाउंसमेंट की, जहां स्टूडेंट्स को एक विद्या भरोसा कार्ड दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें 5 लाख तक की शिक्षा मुफ्त मिल पाएगी। इसी तरह से और भी कई सारे स्कीम्स की घोषणा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये घोषणाएं सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी लोगों को मिले, क्योंकि इन सारी घोषणाओं की वजह से आज कांग्रेस एक बड़ी जीत हासिल कर पाई है तेलंगाना में। कुल जमा बात यह हुई कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस फ्रीबीज को देने पर अरविंद केजरीवाल पर हर बार तंज कसा जाता है, आज उसी फ्रीबीज, मोदी जी या बीजेपी की भाषा में कहें तो मुफ्त की रेवड़ियां देने से ही आज इन पार्टियों को अपने अपने राज्यों में जीत मिली है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बात करते हैं मिजोरम की। तो 40 चुनावी क्षेत्रों के इस राज्य में 27 सीटों के साथ ZPM यानी जोरम पीपल मूवमेंट की जीत होती है और 10 सीटों के साथ विपक्ष में आती है मिजो नेशनल पार्टी। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो ये आंकड़े बिल्कुल उल्टे थे, यानी 27 सीटों के साथ मिजो नेशनल पार्टी सत्ता में थी और 10 सीटों के साथ जोरम पीपल मूवमेंट विपक्ष में थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर ना भी आई हो या कोई बात हमारी गलत लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दे सकते हैं। बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हम इसी तरह आगे भी आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें